जब ये पोलो रोड, जैसा आप बता रहे हैं कि अशोक चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव हो, कई और मंत्री चाहे मंगल पांडे हों और तमाम अधिकारी, तमाम लोग जब इस इलाके में रहते हैं, इस रोड पर जो आवास है वहां पर बने हुए हैं उन पर रहते हैं, जाहिर तौर पर वहां पर सुरक्षा भी उसी लिहाज की होगी, कई पुलिस कर्मियों की वहां पर तैनाती भी रही होगी। ऐसे में जो आरोपी बाइकर्स हैं जिन्होंने गोली चलाई, वो इतनी आसानी से आखिर भागने में, फरार होने में कामयाब कैसे हुए? यह भी तो एक सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल भविष्य एकदम ये सवाल खड़ा होता है, होगा नहीं, खड़ा होता है। क्योंकि न केवल अपराधी वहां पर सरेआम घटना को अंजाम देते हैं, जैसा कि आपने कहा पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, डायल 11 टीम भी रहती है, और जी। यहाँ तक कि जो उनकी सिक्योरिटी है मंत्रियों की, वो भी रहती है, वो गेट पर या फिर गेट के बाहर तो अपने विपन को लेकर के वहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में अगर अपराधी इस तरीके से सनसनीखेज वारदात को अंजाम देंगे तो मामला तो बनता ही है, सवाल तो उठेगा ही, विपक्ष तो हमला करेगा ही, और विपक्ष कर भी रहा है। जी। सवाल तो उठ चुका है भविष्य, इतने वीआईपी रोड पर जिस तरीके से ये घटना घटी है, सवाल तो उठ चुका है, लॉ पुलिस एंड ऑर्डर पुलिस पे ने कुछ सवाल कहा उठ क्या? क्योंकि चुका हम है। बाइट सुन रहे थे सुजीत, पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी दी कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, अब पुलिस क्या कर रही है। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उस बाबत के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई कि भाई ऐसा क्यों हुआ इतने वीआईपी इलाके में? देखिए भविष्य, अभी तक का जो अपडेट है वो मैं बताना चाहूंगा अपने जी। दर्शकों को। वो अभी तक का अपडेट ये है कि पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी की फुटेज की जांच की जा रही है, और इसके लिए छापेमारी टीम भी देखी जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मामला केवल एक फायरिंग का नहीं है, मामला सेंसेटिव वीआईपी इलाके में फायरिंग का है। ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, जी। शायद इसी को लेकर के पुलिस जो है एक्टिव मोड में है। सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी जो है, जिसकी बाइट अभी अपने यहाँ चल रही थी, उन्होंने भी कहा कि पुलिस जांच की कर रही है, जी। छापेमारी टीम का गठन किया है। जब फायरिंग हुई थी उस समय वायरलेस पर मैसेज भी फ्लैश किया गया था। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है अभी तक का, अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि जी। जांच की जा रही है, छापेमारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ्त में लिया जाए, कानून के शिकंजे में उनको लाया जाए। बिल्कुल ठीक है सुजीत। अब देखिए तेजस्वी यादव का एकदम से ट्वीट आया इस पूरे मामले पर, वो सरकार पर एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए मेरे घर के बाहर, मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई या चलवाई गई, ऑब्लिक डालकर वो ये भी लिख रहे हैं कि चलवाई गई। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य, देखिए जहां पे गोली चली है वहां पे तेजस्वी यादव को एज एज ए पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो आवास मिला हुआ है। उस आवास में कभी सुशील कुमार मोदी भी रह चुके हैं, जी। कभी विजय सिन्हा भी रह चुके थे। जब जब डिप्टी सीएम कोई बनता है तो वो आवास उनको मिलता है, क्योंकि तेजस्वी सीनियर लीडर में गिनती उनकी होती है और वो कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है नेता प्रतिपक्ष का। इस लिहाज से उनको वो आवास मिला है, बहुत ही वीआईपी जोन है। तेजस्वी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी घर में करते हैं, और वहीं पर अशोक चौधरी का मकान है, वहीं पर जयंत कुशवाहा का मकान है, वहीं पर मंगल पांडे हैं, वहीं पर नितिन नवीन है। ये बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है भविष्य। और तेजस्वी लगातार पहले से ही हमला करते रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लगातार निशाना बनाते रहे हैं। और तेजस्वी ने पहले भी कह चुके हैं कि हमारा सीएम अचेत अवस्था में है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सवाल तो भविष्य बिल्कुल खड़ा होता है, और सवाल का जवाब तो प्रशासन को ही देना होगा, राज्य सरकार को ही देना होगा कि आखिर इतने वीआईपी इलाके में ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी।